दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक धनी सेठ रहा करता था। उसके पास हर वह चीज थी जो वह चाहता था। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा था। उसके घर में वह, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे रहा करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन उस सेठ के साथ अचानक कुछ हादसा हो गया और उस हादसे के बाद से वह हमेशा डरने लगा। उसके मन में न जाने कैसे कैसे डर पनपने लगे। धीरे धीरे उसका मन नकारात्मक विचारों की ओर आगे बढ़ने लगा, जिस कारण उसकी सोच भी पूरी तरह नकारात्मक हो चुकी थी और वह बहुत परेशान रहने लगा था। और अब धीरे धीरे ना ही उसका ब्याह अच्छा चलता था और ना ही उसके घर में कोई भी सदस्य सुखी से रह पाता था। उसके घर में किसी न किसी सदस्य की तबीयत हमेशा ही खराब रहती थी, जिस कारण वह बहुत चिंतित रहता, परेशान रहता। उसके मन में न जाने कैसे कैसे विचार उत्पन्न होने लगते और वह अपने व्यापार पर भी अब ध्यान नहीं दे पा रहा था, जिस कारणवश उसका व्यापार अब धीरे धीरे नष्ट हो रहा था और देखते ही देखते उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब ना तो उस सेठ के पास कोई व्यापार बचा था, कोई धन कमाने का तरीका बचा था और ना ही उसके घर में अब कोई भी खुश था, कोई भी सुखी था। एक दिन वह घर पर बैठकर कुछ सोच रहा था। वह बहुत चिंतित लग रहा था। तभी उसकी पत्नी वहां पर आई। उसने उन सेठ से कहा, क्या बात है, आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। आखिर आपकी इस चिंता का क्या कारण है? तभी वह सेठ कहता है, मुझे तो लगता है हमारे घर पर किसी ने कुछ कर दिया है और पक्का हमारे घर पर किसी ने जादू टोना ही किया है। इसी वजह से धीरे धीरे मेरा पूरा व्यापार नष्ट हो गया। मेरे घर में भी कोई सुख शांति नहीं रहती। हर वक्त कोई ना कोई बीमार ही रहता है और इसी वजह से हमारे घर की भी यह दशा हो चुकी है कि अब हम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लें, लेकिन हम सुख से नहीं रख पाते। अपने पति की यह बात सुनकर उसकी पत्नी कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप ऐसा ना सोचा करें, ऐसा कुछ नहीं होता। तब सेठ जोर से चिल्लाकर अपनी पत्नी से कहता है, तो फिर आखिर यह सब हो क्यों रहा है? घर में हमेशा दुख ही दुख रहता है। यहां तक कि जो मेरा व्यापार इतना बड़ा था, हर कोई मेरे व्यापार से अपनी तुलना किया करता था। हर कोई मेरी इज्जत किया करता था, मेरा सम्मान किया करता था। लेकिन आज देखो, हमारे पास कुछ नहीं रहा मेरा। वह व्यापार तो नष्ट हुआ ही साथ हमारे घर में भी इतनी सारी दिक्कतें आने लगी हैं, इतनी सारी मुसीबतें आप पड़ी हैं कि हमारे घर में अब कोई भी ठीक नहीं रह पाता, कोई भी सुख से नहीं रह पाता। ऐसा लगता है कि मानो हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तभी उस सेठ की पत्नी उस सेठ से कहती है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? देखिए, यह जीवन है और जीवन में सुख और दुख तो लगा ही रहता है। जिस तरह से हमने अपने सुख के दिन देखे हैं, उसी तरह से हमें अपने दुख के दिनों में भी खुश रहना चाहिए। जिस प्रकार सुख कर चला गया, ठीक उसी प्रकार यह दुख भी हमेशा नहीं रहने वाला। यह भी एक दिन चला ही जाएगा। आप कृपा करके ऐसी बातें ना सोचा करें। ऐसी बात सोचकर आप अपने आप को ही भीतर खोखला बना रहे हैं। अपने आप को ही आप प्रताड़ित कर रहे हैं। चिंताओं में डूबे रहते हैं, परेशान रहते हैं। इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन वह सेठ अपनी पत्नी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने उसकी एक न सुनी। एक दिन की बात है, वह बाजार से अपने घर की ओर लौट रहा था। तब उसे रास्ते में एक साधु मिले। वह साधु बड़े ज्ञानी मालूम पड़ रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, जिसे देखकर वह सेठ मंत्रमुग्ध हो गया। वह सेठ पहले से ही साधु महात्माओं की बहुत इज्जत किया करता था, उनका बड़ा आदर सत्कार किया करता था। जब रास्ते में उसने उन साधु को देखा तो वह उनके चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, है महाराज, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत चिंतित हूं, मैं बहुत परेशान हूं। ऐसा लगता है मानो दुखों का पूरा पहाड़ हम पर ही टूट पड़ा है। मेरा अच्छा खासा व्यापार था, लेकिन वह देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने पूरी तरह चौपट हो गया। मेरा परिवार हमेशा हंसता खेलता रहता था, हमेशा खुश रहता था, लेकिन अब जैसे घर में हमेशा एक मातम छाया रहता है। घर की खुशियां न जाने कहां गुम हो गई हैं। घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार ही रहता है। ऐसा लगता है मानो हमारे घर पर किसी ने कुछ कर दिया है। मेरे घर की पूरी खुशियां नष्ट हो चुकी हैं। उन सेठ की सारी बातें उन साधु ने बड़ी ध्यानपूर्वक सुनी। उसके बाद वह साधु कहते हैं, तुम्हारा घर कहाँ है?
तभी सेठ उन साधु के साथ अपने घर की ओर चल पड़ता है और उन्हें अपने घर पर लेकर आता है। उनका आदर सत्कार करता है और कहता है, हे महाराज, आप मेरे घर पर नजर घुमाइए और देखिए कि मेरे घर में ऐसा क्या हो रहा जिस कारण हमें इतने दुखों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी खुशियां गुम सी हो गई हैं। हम हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। उन सेठ के कहने पर उस साधु ने घर में यहां वहां देखा। तभी उसे घर के बाहर एक भैंस बंधी हुई नजर आई और वह भैंस अच्छा खासा दूध देती थी। बस साधु थोड़ा सा लोभी था, थोड़ा लालची था और उस भैंस को देखकर उसके मन में भी एक लालच उत्पन्न हो गया। तभी वह साधु उन सेठ से कहता है, बेटा, तुम्हारे घर पर तो 7.5 लगी हुई है। तुम्हारे घर पर ना जाने किसी ने टोना कर दिया है और तुम्हारा धंधा भी इसी कारण पूरी तरह चौपट हो गया और इसी वजह से तुम्हारे घर में भी कोई सुख से नहीं रह पाता। और ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन तुम सड़क पर आ जाओगे और तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके इसका उपाय करो, अन्यथा अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें सब कुछ खोना पड़ जाए। यह सुन वह सेठ बहुत डर गया। उसने उन साधु से कहा, हे महाराज, तो अब मैं क्या करूं? किस तरह से अपने आप को इन दुखों से बाहर निकालो? आखिर यह 7.5 ही कैसे उतरेगी? और आखिर जिसने भी यह टोना किया है उसको मुझसे क्या दुश्मनी है? आखिर वह क्यों नहीं चाहता कि मेरा भी व्यापार आगे बढ़े, मेरा भी घर परिवार हमेशा खुश रहे? तभी वह साधु कहते हैं, ऐसा लगता है कि तुमने अच्छे समय पर दान पुण्य बहुत कम किया है, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए। तुम किसी अच्छे साधु को देखकर उसे दान अवश्य देना। उन साधु की यह सारी बातें सुनकर सेठ कुछ देर सोच विचार कर उन साधु से कहता है, किंतु है महाराज, आप भी तो एक संत हैं, आप भी तो एक साधु हैं, तो क्यों ना मैं आपको ही दान पुण्य कर दूं। बस मुझे आप इतना बताइए कि मुझे क्या दान करना चाहिए जिससे मैं इन दुखों से बाहर आ सकूं, मेरे घर से यह तकलीफ में खत्म हो सके। तभी वह साधु उस सेठ से कहते हैं, यदि तुम्हें दान पुण्य करना ही है तो तुम्हें अपने घर से कुछ काला ही देना होगा, क्योंकि काली भैंस थी। और वह साधु यह अच्छी तरह जानता था कि सेठ बहुत ही ज्ञानी है और वह उसकी बात जरूर समझ जाएगा और वह उसे वह भैंस लाकर जरूर देगा। तभी वह सेठ कहता है, हे गुरुवर, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। आपको मेरे घर से कुछ ऐसा दान चाहिए जिसका रंग काला हो तो आप कुटिया की ओर ले जाएं, आप अपने आश्रम पर ले जाएं, मैं वहीं पर वह दान लेकर पहुंचता हूं। इतना कहकर वह अपने घर में यहां वहां ढूंढने लगा और वह साधु अपने आश्रम की ओर चल पड़े। इधर वह सेठ अपने घर में यहां वहां घूम रहा था और देख रहा था कि आखिर वह काली चीज कौन सी है जिसे वह साधु मांग रहे हैं, जिसे मैं उन साधु को दान दे सकता हूं। इधर उधर घूमते घूमते उसकी नजर उस भैंस पर पड़ी जो काले रंग की थी। वह तुरंत ही उस भैंस के पास पहुंचा, उसकी रस्सी खोली। वह उसे ले जा रहा ही था कि तभी उसकी पत्नी आ गई और वह अपने पति को रोकते हुए कहती है, अरे अरे, आप यह क्या कर रहे हैं? महाराज ने यह कहा है कि उन्हें दान देना है जो काला हो, और हमारे घर पर तो हमने कोयला भी रखा हुआ है जो कि पूरी तरह से काला है। और वैसे भी उन साधु ने यह कब कहा कि उन्हें यह भैंस चाहिए? वे सेठ अपनी पत्नी की बात समझ जाता है और वह अपनी पत्नी की बात मान लेता है। वह कुछ कोयला लेकर दौड़ा दौड़ा उन साधु के पास पहुंचता है और उन्हें प्रणाम करके वह कोयला उन्हें दान दे देता है। जैसे ही वे साधु वह कोयला देखते हैं तो वह क्रोधित हो जाते हैं और उस सेठ से कहते हैं, अरे तुम मूर्ख हो क्या? यह तुम क्या कर रहे हो? यह तुम क्या लेकर आए हो? यह कैसा दान है? क्या कभी किसी को देखा है जो कोयला दान करता है? कोयला भी भला कोई दान करता है? तभी सेठ उन साधु से कहता है महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप ही ने तो कहा था कि दान देना काला काला, तभी तो मैं आपके लिए कोयला लेकर आया हूं और मेरे घर पर इससे काली चीज और कोई नहीं थी। आप ही मुझे बताइए कि आखिर वह कौन सी चीज है जो मैं आपको दे सकता हूं, जो मैं आपको दान कर सकता हूं। तभी वह साधु कहते हैं, यदि तुम्हें अपने सारे साथी उतार है तो तुम्हें दान देना पड़ेगा, काला काला और चलने फिरने वाला। यह बात सुनकर वह सेठ कहता है, महाराज, मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है, आप निश्चिंत हो जाएं। आप जो चाहते हैं अब मैं आपके लिए बिल्कुल वही लेकर आने वाला हूं। इतना कहकर वह दौड़ा दौड़ा अपने घर पर पहुंचता है
और अपनी पत्नी के ऊपर क्रोधित होकर कहता है, यह तुमने क्या किया? उन्होंने तो भैंस मांगी थी और तुमने मुझे कोयला थमा दिया। अब की बार उन्होंने साफ साफ कहा है, यदि अपनी 7.5 खत्म करनी है तो तुम्हें दान देना होगा। काला काला और चलने फिरने वाला। इस पर उस सेठ की पत्नी कहती है, रुकिए, महाराज ने कहा है कि काला काला और चलने फिरने वाला, आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूं। वह सेठ की पत्नी घर के एक कमरे में जाती है और वहां से एक चूहा पकड़कर लाती है जो एकदम काला था और चलता फिरता भी था। वह उसे अपने पति को थमा हुए कहती है, जाओ और महाराज को यह दे दो। और तुरंत दौड़ा दौड़ा उन साधु के पास पहुंचता है और उन्हें प्रणाम करके वह चूहा उन्हें अर्पित कर देता है, जिसे देखकर वह साधु क्रोधित हो पड़ते हैं और कहते हैं, तुम मूर्ख हो चुके हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। भला चूहा कोई दान में देता है? तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यदि तुम इसी प्रकार गलतियां करते रहे तो तुम्हें मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता और मैं तुम पर एक और 7.5 लगवा दूंगा। तभी वह सेठ बहुत डर जाता है और उन साथों के सामने हाथ जोड़कर उनसे विनती करता है और कहता है, नहीं नहीं साथ महाराज, यह मेरी गलती नहीं है, यह तो मेरी पत्नी है, यह सब उसी का किया धरा है। वही मुझे यह सारी चीजें लाकर दे रही है ताकि मैं आपको लाकर वह दान दे दूं, लेकिन अब की बार मुझसे कोई गलती नहीं होगी। आप मुझे बताइए, आपको क्या चाहिए? मैं आपके लिए अब की बार बिल्कुल वही चीज लेकर आऊंगा। तभी वह साधु एक बार फिर उस सेठ से कहते हैं, यदि तुम्हें अपनी 7.5 उतरवानी है तो तुम्हें दान देना होगा। काला काला चलने फिरने वाला और दूध देने वाला। यह सुन वो सेठ कहता है, बस महाराज, मुझे आपकी बात बिल्कुल साफ और स्पष्ट तौर पर समझ में आ चुकी है। मैं यह जान चुका हूं कि आखिर आप क्या चाहते हैं। मैं अभी आपके लिए वह दान लेकर आता हूं। तभी वे सेठ दौड़ा दौड़ा वापस अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से क्रोधित होते हुए कहता है, अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें तनिक भी अक्ल नहीं है? यदि तुम इसी प्रकार गलतियां करती रहोगी तो जो कुछ हमारे पास है वो भी हम खो देंगे और हम सड़क पर आ जाएंगे। हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। आज तो तुमने उन साधु महाराज को अत्यधिक रूप दिला दिया है और अब तो वह कह रहे थे कि यदि मैंने एक बार फिर वही गलती की तो वह हम पर एक और 7.5 लगवा देंगे। तभी उस सेठ की पत्नी कहती हैं, रुकिए, शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। न तो कोई 7.5 होती है और ना ही कभी न देव हमारे दुश्मन बनते हैं, बल्कि जो साधु आप घर पर लेकर आए थे वह साधु अत्यधिक लोभी है, लालची है। क्या अब तक आपको यह समझ नहीं आया? आप मुझे इतना बताइए कि अब की बार उन्होंने क्या कहा है। सेठ अपनी पत्नी से कहता है, उन्होंने साफ साफ कहा है, यदि तुम्हें अपने 7.5 उतरवानी है तुम्हें दान देना होगा, काला काला चलने फिरने वाला और दूध देने वाला। तभी उस सेठ की पत्नी उस सेठ से कहती है, अच्छा तो उन्हें दूध देने वाली चाहिए, आप यही ठहरी। इतना कहकर उस सेठ की पत्नी अपने घर से निकलकर बगल की घर की ओर जाती है, जहां पर एक कुतिया रहती थी। वह अत्यधिक काली थी, चलने फिरने वाली थी और अभी अभी उसने कुछ बच्चों को जन्म भी दिया था। तभी वह किसी तरह से उसे बहला फुसलाकर एक बड़ी सी थैली में उसे पकड़ लेती है और बांध देती है और उसे अपने पति को थमा हुए कहती है, जाओ और उन साधु को यह दे दो। वे सेठ तुरंत ही उन साधु के पास पहुंचता है, उन्हें प्रणाम करता है और उन्हें वह कुतिया थमा देता है और कहता, साधु महाराज लीजिए, यह एकदम काली है, चलने फिरने वाली है और तो और यह दूध भी देती है। यह देखकर वह साथ तुम महाराज हंसने लगे और उस सेठ से कहते हैं, मैं तुम्हें जितना ज्ञानी समझता था तुम उतने ज्ञानी तो नहीं हो। यदि तुम इतने बड़े ज्ञानी होते तो तुम यह पहले ही समझ जाते कि कोई 7.5 नहीं होती और ना ही हमारी किस्मत हमसे कोई छीन सकता है। जो कर्म हमने किए हैं उसका फल तो हमें मिलना ही है और मैं यह भी जानता हूं कि जो कुछ तुम्हें किया है यह सब तुम्हें तुम्हारी पत्नी ने ही बताया है। इसलिए मैं तुम्हारे घर चलना चाहता हूं और तुम्हारी पत्नी से मिलना चाहता हूं। तभी वह सेठ और वह साधु महाराज उसके घर पहुंचते हैं और उस सेठ की पत्नी से वह साधु तुम महाराज कहते हैं। मैं तुम्हारा यह दृढ़ संकल्प देखकर बहुत खुश हुआ। तुमने अपने चरम संकल्प से मुझे एक बार नहीं बल्कि कई बार मात दी है। मैंने तो कई बार तुम्हारे पति को यह समझाया कि मुझे तुम्हारी बहन भस चाहिए,
लेकिन तुमने हर बार अपने पति को बेवकूफ बना दिया और मुझे भी कई बार तुमने मात दे दी। मैं तुमसे बस इतना ही कहने आया हूं कि जो दृढ़ संकल्प तुमने अपने मन में रखा है उसे यूं ही बरकरार रखना। अपने मन में हमेशा अच्छा सोचना, सकारात्मक सोचना, फिर देखना तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे विकल्प तुमने किए हैं उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, क्योंकि हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। और यदि तुम इसमें और भी शक्तिशाली हो चाहती हो, तो आज मैं तुम्हें ऐसे 2 शब्द बताने जा रहा हूं जिसे यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो यह तुम्हारा भविष्य बदल कर रख देगा। यह तुम्हारा पूरा जीवन बदल कर रखने की क्षमता रखता है। आगे वह साधु उस सेठ की पत्नी से कहते हैं, हमारा मन बहुत शक्तिशाली होता है, किंतु हम में से कोई भी अपने मन की इस शक्ति का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर पाता। बस हमें अपने मन को समझने की आवश्यकता है, इसे सही दिशा देने की आवश्यकता है। यदि हम ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो हम जो कुछ भी चाहते हैं वह हमें मिल जाता है। तभी वह सेठ की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, जब तुम्हारे साथ वह घटना हुई थी उसी के साथ तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार बैठ गए, नकारात्मक सोच बैठ गई और तुम हमेशा उन्हीं नकारात्मक विचारों में खिले रहते थे, उसी के बारे में सोचते रहते, जिस कारण तुम्हारा व्यापार भी धीरे धीरे चौपट होने लगा और तुम्हारे घर की सुख शांति भी पूरी तरह से नष्ट हो गई। तुम्हारे घर में हमेशा आए दिन कोई ना कोई बीमार पड़ता ही रहता है। लेकिन आज मैं तुम्हें इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली 2 शब्द बताने जा रहा हूं। इन्हें याद रखना। इन शब्दों के बीच में जो कुछ भी तुम कहोगे, जो कुछ भी तुम डालोगे, वही तुम बन जाओगे। और यह बात मैं तुम्हें केवल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने तुम्हारी पत्नी का दृढ़ संकल्प देखा है, और यदि वह इसी दृढ़ संकल्प से इन दोनों शब्दों को अपने जीवन में उतारती है तो तुम अवश्य ही अपने जीवन में वह सब कुछ पा सकते हो जो तुम चाहते हो। तुम्हारी पत्नी के मन में वह विश्वास है और उस विश्वास से वह जो कुछ चाहती है वह हासिल कर सकती है। तुम्हारी पत्नी के मन में मैंने वह विश्वास देख लिया है, और विश्वास होना बहुत बड़ी चीज है। तभी आगे वह साधु महाराज उस सेठ की पत्नी से कहते हैं, इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली 2 शब्द हैं, मैं हूं। उसके बाद वह महाराज कहते हैं, यही वह 2 शब्द हैं जो इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली हैं। इनके बीच में जो कुछ भी तुम लगाओगे, जो कुछ भी तुम डालोगे, तुम वैसे ही बनते चले जाओगे और तुम्हें वैसे ही नतीजे मिलते चले जाएंगे। जैसे कि यदि तुम कहते हो, मैं सुखी हूं, मैं खुश हूं, मैं आराम से हूं, तो तुम ऐसे ही बनते चले जाओगे। और जो कुछ भी तुम कहते हो, यदि तुम्हें उस पर विश्वास है तो वह चीज तुम्हारे जीवन में घटित होने लगी, वह चीज तुम्हारे पास अपने आप ही आने लगेगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने मन से इन नकारात्मक विचारों को निकालना होगा। तुम्हें इस नकारात्मक सोच और विचार से बाहर आना होगा। अपने मन में सकारात्मक विचार और सकारात्मक सोच उत्पन्न करनी होगी। उसके बाद ही यह मंत्र तुम्हारे लिए असर कर पाएगा। जैसे कि जब भी हम दुखी होते हैं और उस वक्त यदि हम यह कहे कि मैं सुखी हूं, मैं खुश हूं, तो ऐसे समय पर हमारा चेतन मन इन बातों को नकार देता है, क्योंकि हमारा चेतन मन सोचने और समझने की क्षमता रखता है, और जबकि हमारा अवचेतन मन कुछ भी सोचता समझता नहीं। वह केवल उन विश्वासों पर यकीन करता है जो हम देखते हैं, जो हम जानते हैं, जिन्हें हम समझते हैं, और इसलिए चेतन मन उन बातों को नकार कर हमारी उन बातों को औचित्य धन मन तक नहीं पहुंचने देता। लेकिन हमें इन बातों को अपने औचित्य मन तक पहुंचाना है। जैसे कि मैं बुद्धिमान हूं, मैं अमीर हूं, मैं खुश हूं, मैं सुखी हूं, मेरे पास सब कुछ है। जब यह सारी बातें हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाती हैं, तब यह सारी चीजें हमारे जीवन में घटित होने लगती हैं, और यह सारी चीजें हम तक खुद संगीत बखुदा की तरह असर करती हैं, और यह जादू हमारे जीवन में घटित होने लगता है। लेकिन अधिकांश से समय हमारे जीवन में हम इन चीजों तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा चेतन मन इन सब बातों को अस्वीकार कर देता है और हम इस पर विश्वास नहीं कर पाते, और हमारा चेतन मन इन सभी बातों का विरोध करता है। इसलिए जब हम दुखी होते हैं और हम अपने आप से यह कहते हैं, मैं खुश हूं, मैं सुखी हूं, तो ऐसे में हमारा चेतन मन पर विश्वास नहीं कर पाता और इस बात को हमारे अचेतन मन तक नहीं पहुंचने देता, क्योंकि हमारा चेतन मन सोचने और समझने की क्षमता रखता है।
जिस कारण यह हमारे दिमाग में कोई भी जाने वाली जानकारी को पहले खुद देखता है, परखता है और उसके बाद ही वह उसे औचित्य मन तक पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन जब वह उसे झूठा लगता है तो वह उस बात को नकार देता है, उसका विरोध करता है और उसे हमारे अवचेतन मन तक कभी पहुंचने नहीं देता। लेकिन लगातार अभ्यास और लगातार प्रयत्न के साथ आप इन बातों को अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं। और एक बार यदि आप इन बातों को अपने औचित्य मन तक पहुंचाने में सफल हो जाते हैं, जैसे कि मैं खुश हूं, मैं सुखी हूं, मैं धनवान हूं, उस दिन से जैसा आप कहेंगे, जैसा आप सोचेंगे, बिल्कुल वैसा ही होगा। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा क्या कि हम अपने चेतन मन से इन बातों को अपने अवचेतन मन तक कैसे ले जाएं? तो इसका एक आसान तरीका अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमारा चेतन मन दिन में हर समय काम करता रहता है और यह केवल तभी निष्क्रिय होता है जब हम सोने जा रहे होते हैं। इसीलिए हम इसका उपयोग उसी समय कर सकते हैं और उस समय हमारे अवचेतन मन की शक्तियां अपने चरम पर होती हैं, ठीक सोने से पहले और ठीक सुबह उठने के बाद। और तीसरा, ध्यान के वक्त। इसलिए अब से जब भी आप सोने जाएंगे तो ठीक सोने से पहले आप इन बातों को जरूर दोहराना, सकारात्मक सोचना, जैसे मैं अमीर हूं, मैं सुखी हूं, मैं खुश हूं, मेरे पास सब कुछ है, मेरे घर में हर एक व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है। और जब आप सुबह उठे तो ठीक उसके बाद आपको फिर से यह सारी बातें दोहरा है, क्योंकि सुबह हमारा औचित्य मन अपनी चरम सीमा पर होता है, उसकी शक्तियां चरम पर होती हैं और ऐसे समय पर हमारा चेतन मन भी पूरी तरह से निष्क्रिय होता है। इसलिए ये सारी बातें हमारे आतन मन तक बड़ी सरलता से पहुंच सकती हैं और ऐसा आपको तीनों समय पर ठीक 1010 मिनट के लिए करना चाहिए। और मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि इसे आपको पूरे 1 महीने तक करना है और ऐसा करने में आप सक्षम हुए तो आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। यह शब्द बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन बहुत कम लोग इनकी शक्तियों को जान पाए हैं, समझ पाए हैं और इनका इस्तेमाल कर पाए हैं। और तीसरा समय, ध्यान करते वक्त आप यह सारी बातें अपने मन में ला सकते हैं, लेकिन उस समय भी आपका चेतन मन आपको रोकने का प्रयास करेगा। लेकिन ध्यान की शक्ति से आप अपने मन को, यानी अवचेतन मन को, यह सारी बातें सुना सकते हैं, समझा सकते हैं और इन पर और यकीन दिला सकते हैं। और यह सारी बातें जब आप एक बार अपने अवचेतन मन तक पहुंचा देते हैं तो इन पर अचेतन मन काम करना शुरू कर देता है। वह यह नहीं सोचता कि क्या सही है, क्या गलत है। वह तो केवल आप पर यकीन करता है, आपकी बातों पर यकीन करता है। इसलिए हमारे अवचेतन मन को इन सभी बातों पर पूरा विश्वास होता है और वहीं पर काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए इसका अभ्यास तुम्हें सोने से ठीक पहले, सुबह उठने के ठीक बाद और ध्यान में करना है। और याद रहे कि इस समय हमेशा आपको सकारात्मक रहना है, सकारात्मक सोच रखनी है, सकारात्मक विचार रखने हैं। आप चाहें तो दिन भर जागृत होकर भी जब आपका चेतन मन जागृत हो, जब आपका चेतन मन याद कर रहा हो और काम कर रहा हो, उस वक्त भी आप यह सारी बातें कह सकते हैं, क्योंकि चेतन मन भी आपके बार बार कहने पर इन बातों पर यकीन कर लेता है, इन पर विश्वास करने लगता है और फिर यह बात भी वह आपके अवचेतन मन तक पहुंचा देता है। आप जाते हुए यह कह सकते हैं कि मैं सुखी हो रहा हूं, मैं खुश हो रहा हूं, मेरे पास सब कुछ आ रहा है, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं धनवान हो रहा हूं, मुझे धन कमाने के नए नए मार्ग नजर आ रहे हैं, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा हूं। यदि आप शुरू शुरू में कुछ इस प्रकार कहेंगे तो आपका चेतन मन इन बातों पर यकीन कर लेगा। लेकिन यदि आप शुरू शुरू में कुछ ऐसे कहेंगे कि मैं धनवान हूं, मैं सुखी हूं, मैं खुश हूं, तो वह आपकी इन बातों पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन वहीं पर यदि आप ऐसा कहते हैं कि मैं धनवान हो रहा हूं, मैं सुखी हो रहा हूं, तो चेतन मन आपकी इन बातों पर यकीन कर लेगा, आपके ऊपर विश्वास भी करेगा और देखते ही देखते वह आपकी सारी बातें आपके अवचेतन मन तक पहुंचा देगा और उसके बाद आपके जीवन में वह बदलाव होने शुरू हो जाएंगे जैसा कि आप चाहते हैं। यदि आप इन 2 शब्दों का इस्तेमाल सही तरीके से करना सीख गए तो आपका जीवन बदलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे कि जैसा मैंने आपको बताया है, आपको ठीक वैसा ही करना होगा जिससे तुम्हारे जीवन में वह खुशियां फिर लौट आएंगी जो तुम्हारा व्यापार चौपट हुआ था। वह व्यापार फिर एक बार अच्छी तरह से खड़ा हो जाएगा और तुम जितना चाहो उतना धन कमा सकते हो।
लेकिन याद रहे कि जब भी तुम अपने आप से यह सारी बातें कहो तो तुम्हें इन बातों पर विश्वास करना होगा, इन पर पूरी तरह से यकीन करना होगा, इन्हें महसूस करना होगा। जिस प्रकार तुम्हारी पत्नी को यह विश्वास था कि उसे मुझे कोई भी दान नहीं देना है, ठीक उसने वैसा ही किया। यही विश्वास, यही सोच उस समय भी रखनी होगी। यही सकारात्मकता तुम्हें उस समय भी अपनानी होगी। यही धैर्य तुम्हें उस समय भी रखना होगा। और देखना कि धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलता चला जाएगा। तुम नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ने लगोगे और तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम जैसा चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में कुछ इस तरह से बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको इन तरीकों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। एक बार जो बातें हम अपने अवचेतन मन तक पहुंचा देते हैं, वह बातें हमारे जीवन में घटित होने लगती हैं और हमारा जीवन बदलने लगता है। फिर चाहे वह नकारात्मक विचार या सोच हो या फिर सकारात्मक। इसलिए हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धार्थ इंस्पायर्ड। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको हमारे चैनल पर मोटिवेशनल वीडियो और लोक कथा और भगवान बुद्ध की कथाएं मिलती हैं। तो चलिए बढ़ाते हैं आज की कहानी की तरह। दोस्तों, समय सबसे मूल्यवान चीज है। इसे सही दिशा में निवेश करो और इसे बर्बाद ना करो। सही समय पर सही निर्णय लेना जीवन में सफलता का मार्ग खोलता है। ईमानदारी जीवन का आधार है। अपने विचारों और कर्मों में सच्चाई रखो। लोग आपकी सच्चाई और ईमानदारी को हमेशा याद रखेंगे, चाहे वक्त कितना भी बदल जाए। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें साकार करना मेहनत मांगता है। अपने सपनों को लक्ष्य बनाओ और उसके लिए नियमित रूप से मेहनत करो। महानता वहीं से शुरू होती है। महान बनने के लिए धैर्य एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। सफलता का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन धैर्य और संयम से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। शिक्षा सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं होती, यह हमें जीवन में सही और गलत की समझ देती है। हमेशा सीखते रहो और अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करो। जीवन में चुनौतियां आती हैं, पर हार मान लेना महानता का रास्ता नहीं है। हार को स्वीकार कर उसे सीखने का अनुभव बनाओ और फिर से कोशिश करो। जीवन का असली सुख दूसरों की मदद में है। दूसरों की मदद करने से हमारी आत्मा को शांति मिलती है और इससे हमें जीवन का असली अर्थ समझ में आता है। जीवन में जो भी मिले उसके लिए आभारी रहो। यह मानसिक शांति लाता है और आपको छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढने की शक्ति देता है। अपने आप में विश्वास रखना सबसे बड़ी ताकत है। लोग जो कहें उस पर ध्यान दिए बिना अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ते रहो। संगत का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। ऐसे लोगों के साथ रहो जो सकारात्मकता और प्रेरणा से भरे हों, ताकि वे आपको भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकें। इन जीवन की सच्ची बातों और उपदेशों को अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को महान बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मकता और प्रेरणा फैला सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसका एक नवजात बच्चा, उसके माता और पिता रहते थे। वह बहुत ही गरीब था और उसका घर बहुत मुश्किल से चल पा रहा था। वो रोज मजदूरी करने के लिए बाहर जाता। कभी उसे दिहाड़ी पर काम मिल जाता तो कभी नहीं। वह व्यक्ति पहले से ही बहुत परेशान था और तभी एक दिन अचानक उसकी मां की तबीयत बहुत खराब हो गई। और तब उस व्यक्ति को यह समझ में आया कि आखिर उसके दुखों का कारण क्या है। उसे यह अच्छी तरह से समझ में आ चुका था कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह अपनी मां का इलाज करवा सके। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि अगर खुश होना है, अगर जीवन को खुशहाली के तौर पर बिताना है तो पैसा तो चाहिए ही। और तब उसने यह तय किया कि वह जल्द ही एक ऐसा रास्ता निकालेगा जिससे वह जल्द से जल्द अमीर बन सके, जल्द से जल्द बेहद पैसा कमा सके। वह इसी सोच के साथ यहां वहां घूमता रहा। उसने तरह तरह के कामों की तलाश की, लेकिन उसे ऐसा कोई काम नहीं मिला जिससे वह जल्द से जल्द अमीर बन सके, जल्द से जल्द ज्यादा पैसा कमा सके। एक दिन निराश होकर वह जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था। तब भी उसने देखा कि एक व्यक्ति एक महिला को लूट रहा है। वह उससे उसका सारा धन छीन रहा है। यह देखकर वह व्यक्ति वहीं पर स्तब्ध खड़ा रहा।
वह युवक उस लुटेरे को देखता रह गया। किस प्रकार वह लुटेरे उस औरत से उसके स्वर्ण के आभूषण छीन रहा था। यह देखकर उस व्यक्ति के मन में ख्याल आया, यदि मैं भी यही कार्य करूं तो मेरे पास भी बहुत जल्द बहुत पैसा होगा और मैं भी बहुत जल्द अमीर बन जाऊंगा। ये सोचकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और अगले दिन से ही उसने यह कार्य करना भी शुरू कर दिया। वह जंगल के रास्ते आने जाने वाले यात्रियों को लूटने लगा और ऐसा करने से देखते ही देखते उसके पास अधिक धन दौलत इकट्ठा होने लगी। उसके घर की स्थिति भी अब सुधरने लगी। पहले वही वक्त 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात मेहनत किया करता था, लेकिन अब वह अपने जीवन में बड़े बड़े सपने देखने लगा है। उसने अपना एक बड़ा घर बनवाया, अच्छे कपड़े पहनने लगा, अच्छा खाना पीना सब कुछ उसके पास था। ये सब देखकर वह व्यक्ति बहुत खुश था कि आखिरकार उसने अपने जीवन में वो खुशियां पा ही ली जिसकी वह चाहत रखता था। देखते ही देखते समय बीतने लगा और समय के साथ साथ उसके घर में लड़ाई झगड़े भी बनने लगे थे। उसकी मां और उसकी पत्नी के बीच में हर रोज किसी न किसी बात को लेकर बहस हो ही जाती। छोटी छोटी बातों को लेकर वे लोग आपस में लड़ने और झगड़ने लग जाते। इसी प्रकार छोटी छोटी बातें बड़े बड़े झगड़ों का कारण बन जाया करती। इसी प्रकार हम भी अपना जीवन जी रहे हैं। हम भी बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं और इससे यह पता चलता है कि हम किस कदर बेहोश हैं। हम अपने जीवन को जागरूक होकर नहीं जीना चाहते। यदि हम जागरूक होकर अपना जीवन जिए तो हमें यह अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि जीवन बहुत छोटा सा है और इसे हमें खुशी खुशी जीना चाहिए। हम अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं और खुशियों की तलाश करते रहते हैं, लेकिन कैसे? खुद दुखी होकर, और जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है उसे भला खुशियां क्यों मिलेंगी? और ऐसा व्यक्ति दूसरों को और दे भी कह सकता है। ठीक इसी प्रकार उस व्यक्ति के जीवन से भी खुशियां अब दूर चली गई थीं। वह सबको यह समझा समझाकर थक गया था कि इन छोटी छोटी बातों में आखिर क्या रखा है। इन बातों के लिए झगड़कर आखिर आप लोगों को क्या मिल जाएगा? पर कोई भी उसकी बात समझ नहीं रहा था। एक दिन सुबह सुबह उसकी माता और उसकी पत्नी में अचानक यूं ही लड़ाई हो गई। दोनों आपस में झगड़ा करने लगे और यह देखकर वह बहुत दुखी हो गया और क्रोधित होकर घर से निकल गया। वह एक बात सोचते हुए आगे जा रहा था कि तभी उसके मन में एक ख्याल आया। उसने खुद से यह सवाल किया कि मैंने यह सब क्यों किया? किसके लिए किया? जिनके लिए मैंने इतनी मेहनत की, आज वही लोग घर में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ये जो धन दौलत मैंने इकट्ठी की है, आखिर इनका क्या फायदा? जब इस धन दौलत से मुझे खुशियां नहीं मिल सकती तो आखिर इसके पीछे भागने का क्या मतलब? धन दौलत में खुशियां नहीं है। इससे ज्यादा खुशी तो तब थी जब मेरे पास कुछ नहीं था, मैं गरीब था। कम से कम मेरा परिवार हमेशा खुश तो रहता था। यह सोचकर उसने तय किया कि आज से वह कभी किसी को नहीं लूटेगा और आज से वह इस लूटपाट के कार्य को बंद कर देगा। और उसने ऐसा ही किया। अब वह कभी किसी को परेशान नहीं करता था, न ही कभी किसी को लूटता था। वह हमेशा घर पर बैठा रहता और धीरे धीरे देखते ही देखते धन की कमी होनी शुरू हो गई। यहां तक कि उसका घर का सारा सामान भी अब बिकने लगा था। किंतु अभी उस गरीब व्यक्ति के मन में यह विश्वास था कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन देखते ही देखते उसके घर के हालात बद से बदतर होने लगे। परिवार का हर एक सदस्य अब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहा था, एक दूसरे को दोष दे रहा था। यह सब तेरी वजह से ही हो रहा है। यदि तूने ऐसा ना किया होता तो आज ऐसा ना होता। हर कोई एक दूसरे को ताने मार रहा था। हर कोई हर किसी को तरह तरह की बातें सुना रहा था। खुशियां तो मानो उसका घर अब पता तक भूल गई हों। और बहुत दिनों के बाद भी जब सब कुछ सही नहीं हुआ, तब वह व्यक्ति परेशान होकर घर से बाहर निकला ताकि वह 2 पल खुशी और सुकून के साथ बिता सके। और देखते ही देखते उसके मन में तरह तरह के विचार चलने लगे। वह यह सोचने लगा कि यदि मैं घर से दूर रहूंगा तो शायद मेरी खुशियां वापस लौट आएंगी और मुझे सुकून भी मिलेगा। यही सोचकर वह कुछ दिनों के लिए घर से दूर रहने लगा। कुछ दिन तो उसे बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली। लेकिन उसके बाद अचानक वह फिर से दुख में चला गया। उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर वह यह सोच रहा था, मुझे लगता है कि घर पर अब सब कुछ ठीक हो चुका होगा। अब मुझे घर चले जाना चाहिए। वैसे भी मेरी मां, मेरे पिताजी और मेरी पत्नी मेरी चिंता कर रहे होंगे।
वह मुझे न जाने कहां कहां ढूंढ रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका होगा, इसलिए मुझे वापस घर चले जाना चाहिए। ये सोचकर वह अपने घर की ओर चल देता है, और जैसे ही वह अपने घर के करीब पहुंचता है, तभी उसे एक बार फिर से लड़ाई झगड़ों की आवाज सुनाई देने लगती है। वे सभी आपस में लड़ते हुए एक दूसरे से कह रहे थे, उसके चले जाने का कारण तू ही है, तेरे ही कारण यह सब हुआ है। इसी प्रकार वे सभी एक दूसरे पर यही इल्जाम लगा रहे थे, एक दूसरे को दोष दे रहे थे, लेकिन किसी को भी उस व्यक्ति को ढूंढने की चिंता या फिक्र नहीं थी, बल्कि उन लोगों को इस बात की चिंता थी कि वह किसकी वजह से गया। यह सुनकर उस व्यक्ति का दिल मानो टूट सा गया। वह भीतर ही भीतर पूरी तरह से निराश हो गया, और तभी उसकी नजर अपने छोटे बच्चे पर पड़ी, जो अपने छोटे छोटे पैरों से यहां वहां भाग रहा था और खेल रहा था, मुस्कुरा रहा था। एक वही था जो वहां पर पूरी तरह से खुश था। उसे उन सब की बातों से कोई लेना देना नहीं था। वह तो बहुत छोटा सा था। अपने बच्चे को इस तरह से देखकर उसका मन पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि एक बार जाकर उसे गले लगा लेता हूं। मैं इतने दिनों से उससे दूर था, कम से कम गले लगाने से मेरे मन की प्यास बुझ जाएगी। लेकिन जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और रोता हुआ वहां से वापस लौट गया। और अब उसने यह निश्चय कर लिया था कि वह घर तभी लौटेगा जब उसे सच में खुशियां मिल जाएंगी। वह खुशी की तलाश में यहां वहां भटकता रहा, लेकिन उसे खुशी कहीं नहीं मिली। एक दिन उसने महात्मा बुद्ध के बारे में सुना, और तब उसके मन को बड़ी राहत मिली। उसने महात्मा बुद्ध के बारे में पहले भी बहुत कुछ सुन रखा था। वह जानता था कि बुद्ध सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, वह सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, जिस कारण उस व्यक्ति के मन में आशा की एक किरण जाग उठी। उसने तय किया कि वह महात्मा बुद्ध से अवश्य मिलेगा, और उसने अगले दिन ही अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। और एक लंबी यात्रा के बाद आखिरकार वह महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। और वह युवक महात्मा बुद्ध से कहता है बुद्ध, मैंने सुना है आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। आप कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। मेरी भी एक समस्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या आखिर यह खुशी कहां मिलती है? मैं अपने परिवार के लिए खुशी ले जाना चाहता हूं। मैंने खुशी की तलाश कहां कहां नहीं की। मैं यहां से वहां भटकता रहा, लेकिन अब तक मुझे खुशी का कोई पता नहीं मिला। एक अरसा बीत चुका है, मेरे घर में हर रोज झगड़े ही होते हैं। खुशी का तो मानो नमो निशान नहीं है। महात्मा बुद्ध ने उसी वक्त की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, और उसके बाद वह उसी व्यक्ति से कहते हैं, भंते, मेरी भी एक चीज खो गई है। अगर तुम उसे मुझे खोजने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी खुशियों को अवश्य ही तुम्हें खोज कर दे दूंगा। इस पर वह युवक महात्मा बुद्ध से कहता है बुद्ध, बताइए वह कौन सी चीज थी? मैं उसे ढूंढ कर ला दूंगा। इस पर बुद्ध कहते हैं, एक छोटे से बच्चे ने मुझे एक छोटा सा सफेद पत्थर दिया था, और वह पत्थर उस बच्ची को बहुत प्यारा था, और उसने अपनी सबसे प्यारी चीज मुझे भेंट की थी, और वह मेरे लिए बहुत कीमती था। लेकिन देखो, मेरी अज्ञानतावश मैंने उसे खो दिया। अब मैं उस पत्थर को कहां खोजूं? तभी वह युवक बुद्ध से कहता है बुद्ध, बताइए आपने आखिरी बार वह पत्थर कहां देखा था? इसका जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं, भंते, जब मैं उस पेड़ के नीचे बैठा था तब मैंने उसे आखिरी बार देखा था, और उसके बाद वह पत्थर न जाने कहां चला गया। महात्मा बुद्ध के मुख से यह सुनकर वह युवक तुरंत ही भागा भागा उस पेड़ के नीचे जा पहुंचा, और वहां पर उस सफेद पत्थर की तलाश करने लगा। तभी महात्मा बुद्ध ने उसे रोकते हुए कहा, भंते, भले ही मैंने वह पत्थर उस पेड़ के नीचे खोया हो, लेकिन तुम्हें वह पत्थर उस पेड़ के नीचे नहीं खोजना है। तुम उस जगह को छोड़कर इस दुनिया में कहीं भी उस पत्थर को खोजो, और जब मिल जाए तो मुझे लाकर दे देना। और हां, याद रहे, वह पत्थर बिल्कुल छोटा सा और सफेद था, जिस पर खुशी लिखा हुआ है। उस व्यक्ति ने वहां पर बुद्ध की बात मान ली। उसने उस पेड़ के नीचे ना जाकर आसपास की जगहों पर देखने लगा। उसने पूरा दिन यूं ही निकाल दिया। उसने पूरा गांव छान मारा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। देखते ही देखते वह एक बार फिर उस पेड़ के नीचे जा पहुंचा। तभी उसे महात्मा बुद्ध की वह बात याद आ गई कि उसे वह पत्थर उस पेड़ के नीचे नहीं ढूंढना है। तभी वह मन ही मन सोचने लगा, बुद्ध बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। जो चीज जहां है, अगर मैं उसे वहां नहीं ढूंढूंगा
तो वह मुझे कैसे मिलेगी और उस चीज को वहां ना ढूंढकर कहीं और कैसे ढूंढा जा सकता है। आखिरकार हार कर वह बुद्ध के पास वापस लौटा और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, है बुद्ध, आप बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। जो चीज जहां खोई है, अगर मैं उसे वहां नहीं ढूंढूंगा तो मुझे कैसे मिलेगी? और आप कहते हैं कि उसे उस पेड़ के नीचे ना ढूंढो जहां वह खोई है, बल्कि उसे पूरी दुनिया में ढूंढ लो। भला ऐसे कैसे हो सकता है? आखिर जो चीज जहां खोई है वह मुझे वही तो मिलेगी। पूरी दुनिया में उसे खोजकर मैं क्या करूंगा? इस पर महात्मा बुद्ध बड़ी अचरजता से उस व्यक्ति से कहते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या उस पत्थर को नहीं ढूंढा जा सकता? इस पर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, हां बिल्कुल, उस पत्थर को पूरी दुनिया में कहीं नहीं ढूंढा जा सकता। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तो ठीक है, चलो उस पेड़ के नीचे ही ढूंढ लो। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की यह बात मानकर तुरंत ही उस पेड़ के नीचे गया और थोड़ी ही देर में उसने वह छोटा सा पत्थर ढूंढ निकाला, जिसे पाकर वो बहुत खुश था। उसे लेकर वो महात्मा बुद्ध के पास आया और वो पत्थर महात्मा बुद्ध के हाथों में रखते हुए उसी वक्त महात्मा बुद्ध से कहता है बुद्ध, लीजिए, मैंने आपका पत्थर खोज लिया। अब आप मुझे मेरी खुशियां ढूंढ कर दीजिए, जैसा कि आपने मुझे वचन दिया था। यदि मैं आपका पत्थर ढूंढ लूं तो आप मुझे मेरी खुशियां भी ढूंढ कर दे देंगे। इस पर बुद्ध मुस्कुराने लगे और इस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें कब से तुम्हारी खुशियां ही तो लौटाने का प्रयास कर रहा हूं। जो चीज जहां खोई है उसे वहां ना ढूंढकर यदि हम उसे पूरी दुनिया में ढूंढे तो वह हमें कहीं नहीं मिल सकती। उसे तो हमें वहीं पर खोजना पड़ेगा जहां वह खोई है। और यही कारण है कि तुम्हारे कितने ही अथक प्रयासों के बाद भी तुम अपनी खुशियों को खोज नहीं पा रहे, क्योंकि तुमने उन्हें कहीं और खोया है और तुम उसे पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें वह खुशियां मिल जाएं? इस पर वह व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वह महात्मा बुद्ध से कहता है बुद्ध, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? आप यह कह रहे हैं कि मैंने अपनी खुशियां कहीं और खोई हैं, तो आप ही मुझे बताइए कि आखिर मैंने अपनी खुशियां कहां पर खोई हैं और मुझे क्यों नहीं पता कि वह कहां पर है। उस व्यक्ति की आवाज सुनकर महात्मा बुद्ध अपने स्थान से खड़े हुए और उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे एक छोटे से पेड़ के पास ले गए और फिर उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, क्या होगा अगर मैं इस पेड़ के सारे तनु को काट दूंगा? क्या यह पेड़ वापस बड़ा नहीं होगा? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है बुद्ध, आखिर वह पेड़ क्यों नहीं बड़ा होगा? उसकी शाखाएं बिल्कुल सही सलामत हैं और ऐसे में यदि उसे पानी और खाद फिर से मिलेगी तो वह पेड़ फिर से एक बार बड़ा हो जाएगा। उसके सारे तनी एक बार फिर लौट आएंगी। तभी महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या मैं इस पेड़ के कुछ शाखाओं को काट दूं? क्या ऐसा करने से यह पेड़ फिर बड़ा नहीं होगा? क्या ऐसा करने से इसकी शाखाएं फिर से तैयार नहीं होंगी? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं बुद्ध, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसकी शाखाएं एक बार फिर से निकल आएंगी और यह पेड़ एक बार फिर से बढ़ने लगेगा। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तो मैं क्या करूं? क्या मैं इसका मुख्य तन्हाई काट दूं? क्या ऐसा करने से यह पेड़ समाप्त हो जाएगा? बुद्ध के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है बुद्ध, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो इतने ज्ञानी हैं, फिर भी आप एक छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं। यदि आपने इसके मुख्य तने को काट भी दिया तब भी यह पेड़ समाप्त नहीं होने वाला, बल्कि आपने इसे जहां से काटा होगा वापस फिर से इसकी वहां से शाखाएं फूटने लगेंगी और एक बार फिर से यह पेड़ बड़ा होने लगेगा। हां, इसमें समय जरूर लगेगा, लेकिन यह पेड़ बड़ा जरूर होगा। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तो बनते हुए क्या करूं? आखिर इस पेड़ को मैं कैसे समाप्त करूं? तुम ही मुझे बताओ, तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो। इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है, इस धरती के भीतर इसके जो जड़ें मौजूद हैं वह इस पेड़ को संचालित कर रही है और वे यह निर्धारित कर रही हैं कि यह पेड़ ऊपर से कैसा दिखाई देगा, इसका आकार कैसा होगा, इसकी मजबूती कितनी होगी। जब तक उस जड़ को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक यह पेड़ वापस धरती के ऊपर निकलता ही रहेगा। उस व्यक्ति की आवाज सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और इस व्यक्ति से कहते हैं, यह तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा भंते।
जिस प्रकार इस पेड़ की जड़ें धरती के भीतर है, उसी प्रकार मनुष्य की जड़ें भी उसके ही भीतर होती है। यदि उसे बाहर कोई भावना नहीं दिखाई दे रही तो इसका अर्थ यह है कि उसकी जड़ों में ही कोई कमी है। अर्थात जिस प्रकार तुम खुशियां बाहर ढूंढ रहे हो और वह तुम्हें नहीं मिल रही, और मिलेंगी भी कैसे, क्योंकि वह तो तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम भीतर से खुश नहीं रहोगे तब तक बाहर किसी भी चीज में तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा, तब तक बाहर की किसी भी चीज में तुम्हें वह खुशी नहीं मिलेगी। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है बुद्ध, आप सत्य कहते हैं, लेकिन बाहर के हालत, बाहर के वातावरण हमारी खुशियां हमसे छीन लेते हैं। ऐसे में हम क्या करें? इस पर बुद्ध जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, ये सब तुम्हारा भ्रम है। इस पेड़ को देखो, एक समय ऐसा भी आता है जब इस पेड़ के सारे पत्ते गिर जाते हैं, और फिर एक और समय आता है जब इस पेड़ पर हरे भरे नए पत्ते आते हैं, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। और इससे तुम ये समझ सकते हो कि बाहर की स्थितियां केवल कुछ समय के लिए परिवर्तित जरूर होती हैं, पर वह भीतर की उस शक्ति को, वह भीतर की उस परिस्थिति को बाहर आने से रोक नहीं सकती। सच्ची खुशी तुम्हारे भीतर ही है। फिर चाहे परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, चाहे तुम पर दुखों का पहाड़ ही क्यों ना टूट पड़ा हो, तुम उन परिस्थितियों में खुशियां ढूंढ ही लोगे। तुम्हारे चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। केवल अपने भीतर झांको, अपने अंतरात्मा में अपनी खुशी को ढूंढो। इस पर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है बुद्ध, आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है, लेकिन मैं अपनी अंतरात्मा में खुशी कैसे ढूंढ सकता हूं? मुझे तो अपने भीतर उतरना आता ही नहीं। इसका जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, जब तुम किसी को लड़ते या झगड़ते हुए देखते हो तो तुम्हें कैसा लगता है? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है बुद्ध, मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरा मन करता है कि मैं वहां से कहीं दूर चला जाऊं। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से एक और प्रश्न करते हुए कहते हैं, अच्छा, जब तुम किसी को प्रेम भरी बातें करते हुए देखते हो तब तुम्हें कैसा लगता है? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग यहीं पर है। तभी महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, यही तो कारण है जो तुम्हारे अंतर्मन में परिवर्तन ला रहा है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा अंतर्मन परिवर्तित हो जाए तो बाहर की चीजों से संबंध खत्म कर दो। ध्यान करो, अपने आप पर ध्यान लगाओ, अपने भीतर झांको, बाहर की चीजों को यूं ही छोड़ दो। बाहर की चीजों से यदि सहायता लेनी है तो ऐसी संगत कर जो तुम्हें तुम्हारे भीतर झांकने में मदद करे, ध्यान करने में तुम्हारी मदद करे, तुम्हारे भीतर उतरने में वह तुम्हारी सहायता कर सके। अच्छे लोगों और अच्छे विचारों की तरफ आगे बढ़ो। भूतकाल में जो हो चुका उसे छोड़ दो। इतना कहकर बुद्ध शांत हो गए और वह व्यक्ति बुद्ध के हर एक उद्देश्य का पालन करना शुरू करता है, और देखते ही देखते केवल कुछ ही दिनों में उसका मन शांत होने लगता है। वह अपने चारों ओर खुशियां महसूस कर पाता है। देखते ही देखते यूं ही समय बीतने लगा, और समय के साथ साथ वह अब पहले से अधिक खुश रहने लगा था, और अब वह खुशी को अपने घर ले जाना चाहता था। इसीलिए उसने महात्मा बुद्ध से आज्ञा ली और फिर से एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। अब जब घर की ओर जा रहा था तो उसे रास्ते में न तो उसे कोई परेशानी थी और ना ही कोई चिंता। वह तो मस्त था, हर पल खुश था, और वह अपने घर को भी ऐसा ही बना देना चाहता था। उसे अपने बेटे के छोटे छोटे चलते हुए कदमों की याद आ रही थी। वह सोच रहा था कि घर जाकर उसे गले लगा लूंगा। वह मस्त होकर आगे बढ़ रहा था कि जैसे ही वह नगर की सीमा में प्रवेश करता है तभी उसे एक व्यक्ति पहचान लेता है। उसने पहचान लिया कि वह वही व्यक्ति है जिसने उसके साथ लूटपाट की थी, और उस दौरान उसके साथी की मृत्यु भी हो गई थी। उसने तुरंत ही उस व्यक्ति को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। जब राजा ने उस व्यक्ति से उसके अपराधों के बारे में पूछा तो उसने वो सारे अपराध खुशी खुशी स्वीकार कर लिए। राजा ने तुरंत ही उसे मृत्यु दंड दिया, उसे फांसी पर लटकाने की सजा दे दी। और जब उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई, इस पर वह व्यक्ति कहता है राजा, मुझे बस मेरे बच्चे से एक बार मिलना है। मैं उसे एक बार गले से लगाना चाहता हूं, उसके बाद ही मैं मृत्यु को खुशी खुशी प्राप्त कर पाऊंगा। राजा ने उस युवक की बात मान ली। तुरंत ही
उसके घर पर सूचना दे दी गई। उसके घर वाले बच्चे को लेकर वहां पहुंच गए। उसके सभी परिवार वाले रो रहे थे, बिलख रहे थे, लेकिन वह खुश था। उसने अपने बच्चे को देखा और उसने तुरंत ही उसे उठाकर गले लगा लिया और उसे चूमने लगा। और वह अपने पुत्र से कहता है, पुत्र, अब तुम ही हो, तुम्हें ही सबका ख्याल रखना है, सबका ध्यान रखना। तभी वह बच्चा रोते हुए अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप कहां थे? मैं आपको कितने दिनों से ढूंढ रहा था, मैं आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन आप मुझसे मिलने कभी नहीं आए। लेकिन अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। अपने पुत्र के मुख से यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और जाते जाते वह अपने परिवार वालों से कहता है, जिंदगी खुशियों से भरी है, छोटी है, लेकिन इसमें चारों तरफ केवल खुशियां ही खुशियां हैं। इसे दुख में बर्बाद मत करो, बल्कि हर पल को खुशी से जियो। इस तरह से यूं छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े करते रहना, ये अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार से तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाओगे। इसीलिए जब तक जिंदा हो, इस जीवन को खुशी खुशी जियो, क्योंकि यह समय वापस नहीं लौटने वाला। वह व्यक्ति अपने परिवार से बातें कर ही रहा था कि तभी राजा के आदेश पर सैनिकों ने जबरदस्ती उसे पकड़कर फांसी पर लटका दिया। उसका परिवार यह नजारा देखता रह गया। वे लोग चिल्लाते रहेंगे, रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, और आज उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। वे अच्छी तरह से समझ चुके थे कि इन सब का कारण कौन है। दोस्तों, आप में से हर कोई बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि आपको इतना कीमती जीवन मिला है। इस जीवन को यूं ही दुखों में बर्बाद क्यों कर रहे हो, बल्कि इसे तो हमें खुशियों के साथ जीना चाहिए, अपने परिवार के साथ मिलजुल कर जीना चाहिए। लेकिन हम हैं कि छोटी छोटी बातों पर लड़ते और झगड़ते रहते हैं। हम यह नहीं सोचते कि जिस पल को हमने बर्बाद किया है, वह पल, वह समय दोबारा नहीं लौटने वाला। इसलिए आज और इस पल को खुशी खुशी जिए, और जब भी आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या लड़ने झगड़ने वाली भावनाएं उत्पन्न हो, तो तुरंत ही अपने आप से कहें कि मैं भाग्यशाली हूं, मुझे इतना कीमती जीवन मिला है और मैं अपना जीवन यूं ही व्यर्थ नहीं करने वाला। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो दोस्त अर्जुन और मोहन रहते थे। अर्जुन हमेशा सकारात्मक सोच वाला, परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था, जबकि मोहन बहुत ही आलसी, नकारात्मक और दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने वाला था। दोनों की आदतें बिल्कुल विपरीत थीं, परंतु फिर भी वे गहरे दोस्त थे। एक दिन अर्जुन ने एक संत से मिलने का विचार किया, जो पास के एक आश्रम में रहते थे और उनकी बुद्धिमानी और महानता के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। अर्जुन ने मोहन से भी आग्रह किया कि वह संत के पास उनके साथ जाए, लेकिन मोहन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मोहन ने इसे समय की बर्बादी समझा और उसने मना कर दिया। अर्जुन ने अकेले ही संत से मिलने का निर्णय लिया। संत से मुलाकात के दौरान अर्जुन ने अपने जीवन में सुधार करने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और आत्मिक शांति पाने के उपायों के बारे में चर्चा की। संत ने उसे जीवन में सकारात्मकता और मेहनत का महत्व बताया और अच्छे लोगों के साथ संगत में रहने की सलाह दी। संत के साथ समय बिताने के बाद अर्जुन का दृष्टिकोण और भी सकारात्मक हो गया। उसने अपने जीवन में नई ऊर्जा का अनुभव किया और वह अधिक मेहनत करने और समाज के लिए कुछ अच्छा करने का निश्चय कर चुका था। अर्जुन हर हफ्ते संत से मिलने जाने लगा। संत के विचारों और सकारात्मक ऊर्जा से अर्जुन का जीवन बदलने लगा। उसने अपनी मेहनत से खेती में अच्छा मुनाफा कमाया और गांव के लोगों की सहायता करना शुरू कर दिया। अर्जुन की तरक्की और खुशहाल जीवन को देखकर मोहन को जलन होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन के पास ऐसा कौन सा रहस्य है जिसने उसे इतनी सफलता और शांति दी है। कुछ समय बाद मोहन ने अर्जुन से पूछा, तुम हमेशा खुश और संतुष्ट कैसे रहते हो? तुम्हारी ये सफलता का राज क्या है? अर्जुन मुस्कुराया और कहा, मेरा राज सिर्फ एक है, अच्छी संगत। संत महात्मा के साथ समय बिताने और उनके विचारों को सुनने से मेरे जीवन में बदलाव आया है। तुम भी उनके पास जाओ, शायद तुम्हें भी कुछ सीखने को मिले। मोहन ने ठान लिया कि वह संत से मिलने जाएगा। अगले दिन वह अर्जुन के साथ आश्रम पहुंचा। संत ने मोहन का स्वागत किया और उसके साथ कुछ समय बिताया। धीरे धीरे संत ने मोहन के नकारात्मक सोच और आलस्य को दूर करने के लिए उसे कुछ साधारण से कार्य दिए,
जैसे सुबह जल्दी उठना, 1 घंटे ध्यान करना और हर दिन कुछ अच्छा सोचने का प्रयास करना। कुछ ही हफ्तों में मोहन के व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो गया। उसने महसूस किया कि अर्जुन सही था। संत के साथ समय बिताने और उनके उपदेशों का अनुसरण करने से उसकी नकारात्मकता कम होने लगी। अब वह अर्जुन की तरह मेहनत करने लगा और अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करने लगा। समय बीतता गया और मोहन ने अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदल दिया। अब वह भी अर्जुन की तरह खुश और सफल हो गया था। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उसकी तरक्की को देखकर उसके पुराने व्यवहार को भी भूलने लगे। कहानी से हमें यह समझ में आता है कि अच्छी संगत का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। अर्जुन की संगत और संत के साथ समय बिताने से मोहन की सोच और आदतों में बड़ा बदलाव आया। इस बदलाव ने न केवल उसे सफल और संतुष्ट बनाया, बल्कि उसके जीवन में एक नई दिशा दी। इस प्रकार अच्छी संगत हमें उन कमजोरियों से बाहर निकालती है जिनसे हम अनजाने में बंधे होते हैं। यह हमें प्रोत्साहित करती है कि हम अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ें और जीवन को एक सकारात्मक दृष्टि। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। दृष्टिकोण से देखें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर का राजा बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, क्योंकि उसका राज्य बहुत छोटा सा था और वह राज्य बहुत आकर्षक और वहां के लोग भी बहुत खुशहाल थे। वह अपने राजा के प्रति पूरी तरह से वफादार थे, जिस कारण आसपास के सभी राज्य उस राज्य पर अपना हक जताना चाहते थे, उस पर कब्जा करना चाहते थे। और इसी कारणवश उस राज्य का राजा बहुत दुखी रहता था, परेशान रहता था, क्योंकि उसके चारों तरफ केवल शत्रु ही शत्रु थे। अपने इन्हीं दुखों से परेशान होकर एक दिन वह अपने गुरु के पास जा पहुंचा और राजा ने अपनी इस समस्या का समाधान मांगा। इस पर उन गुरु ने राजा को ध्यान करने के बारे में बताया, राजा को ध्यान का महत्व समझाया। राजा ने यह तय कर लिया कि वह कुछ दिन वहीं आश्रम में ठहरेगा और ध्यान अच्छी तरह से सीखकर ही वापस महल जाएगा। राजा ने वैसा ही किया। वह अगले कुछ दिनों तक वहीं आश्रम में ठहरा और अच्छी तरह से ध्यान सीखने के बाद वह वापस महल लौटा। ध्यान के पश्चात राजा के मन में एक अजीब सा सुकून था और वह रोज राजमहल के सारे कार्य निपटाकर ध्यान किया करता और इस प्रकार धीरे धीरे उसकी समझ का दायरा बढ़ता चला गया। अब वह चिंतित नहीं रहता था और ना ही अब वह परेशान रहता, बल्कि अब तो वह पहले से खुश रहने लगा था, मुस्कुराने लगा था। इसी प्रकार समय बीता चला गया और कुछ महीनों बाद वह इतना ज्ञानी हो चुका था कि उसे अज्ञान साफ साफ दिखाई देने लगा था और जब भी राजा से किसी कार्य को लेकर कोई राय मांगी जाती तो वह सत्य कहता, जिस कारण राज दरबार और महल के सभी लोगों को अब राजा पागल समझ में आने लगा था। ऐसे ही कुछ और दिन बीते और तभी एक दिन राजा की माता का निधन हो गया। राज दरबार और महल के सभी लोग रो रहे थे, चारों तरफ मातम छाया हुआ था, लेकिन वहीं पर वह राजा पूरी तरह से संतुष्ट था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अपनी माता को इस प्रकार देख अचानक राजा के मुख से निकलता है, हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से मेरी माता मेरे साथ इतने दिनों तक रही। मैंने अपनी माता के साथ बहुत अच्छा समय बिता है और अब जब वह मेरे पास नहीं है तो आप उन्हें अपने पास स्थान देना। राजा की ये बातें सुनकर सभी लोग हैरान थे। राजा को अपनी माता के जाने का तनिक भी दुख नहीं था, बल्कि वह तो मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, पर फिर भी किसी ने राजा से कुछ नहीं कहा। देखते ही देखते करीब 1 महीना और बीता और तभी एक दिन उसकी पत्नी जो गर्भवती थी, उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। जब यह खबर राजा तक पहुंची तब वह राजा मुस्कुराते हुए कहता है, हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद। मेरी पत्नी सही सलामत है। उसे बचाने के लिए, उसे सही सलामत रखने के लिए मैं आपका आभारी हूं। यह देखकर राजा के मंत्री से रहा नहीं गया और वह राजा से पूछ बैठा, हे राजन, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपको आपके होने वाले बच्चे के जाने का दुख नहीं है? इस पर वह राजा मुस्कुराते हुए जवाब देता है और कहता है, मंत्री जी, जो कभी आया ही नहीं, उसके जाने का कैसा दुख, बल्कि जब वह गर्भ में था तो उसके होने का एहसास बहुत अच्छा था। वह पल, वह समय बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था। राजा की यह बात मंत्री को समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी उसने राजा से आगे कुछ नहीं कहा। देखते ही देखते ऐसे ही कुछ और दिन भी बीते और तभी अचानक एक दिन उस राज्य पर
पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। यह देख उस राज्य की प्रजा और वह पूरा राज्य दरबार चिंतित था। सभी परेशान थे, सभी इस समस्या का हल निकालना चाहते थे, लेकिन राजा अब भी मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर अब भी मुस्कान थी और राजा अपने सभी राज्य दरबारी और अपनी प्रजा से कहता है, घबराइए मत, आज वह समय आ गया है जिसके लिए हम बने हैं। हम जानते हैं कि हमें हमारे राज्य की रक्षा करनी होगी। तो इसमें परेशान होने वाली बात क्या है? ये तो खुश होने वाली बात है कि हम जैसे वीरों को यह मौका मिला है। हम अपने राज्य की रक्षा अवश्य करेंगे। हम जी जान से लड़ेंगे और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है कि हमें इस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़े। इसलिए आप सबसे बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सबके साथ बिताया गया हर एक पल मेरे लिए बहुत कीमती है। आप मेरी ताकत हैं और आप ही से मैं हूं और मैं आपका राजा हूं। इसलिए मैं अपना 100% लगा दूंगा और इस युद्ध को जीतने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। इतना कहकर वह राजा और वहां पर उपस्थित सभी योद्धा युद्ध के लिए तैयार हुए। सभी लोग युद्ध भूमि पर पहुंचे और करीब 2 दिनों तक खूब घमासान युद्ध हुआ। राजा बहुत बहादुरी से लड़ा, उसके सैनिक, उसके योद्धा बहादुरी से लड़े, परंतु उस छोटे से राज्य की सेना उस बड़े राज्य की सेना का सामना न कर पाई और 2 दिनों के अथक प्रयासों के बाद, अपने कई वीर सैनिकों को खोने के बाद वह युद्ध हार ही गए। उस राजा को बंदी बना लिया गया और दूसरे राजा के सामने पेश किया गया, लेकिन वह राजा अब भी संतुष्ट था। उसके चेहरे पर अब भी मुस्कान थी और इस प्रकार दरबार में उसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित था। हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर राजा के मुस्कुराहट का कारण क्या है, और उस राजा की यह मुस्कान देखकर वह दूसरा राजा भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी उसने पूछा, तुम हार चुके हो और फिर भी मुस्कुरा रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? आज तुम मेरे सामने इसलिए पेश किए गए हो कि मैं तुम्हें मौत की सजा दूं। क्या तुम अपने जीवन की भीख नहीं मांगोगे? इस पर वह बंदी राजा उस दूसरे राजा से कहता है, हे राजन, मैं अपने जीवन की भीख क्यों मांगूं? मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं और मैं तो बहुत खुश हूं। इस पर वह दूसरा राजा प्रश्न करते हुए कहता है, परंतु क्यों? जिस राज्य के तुम राजा थे, अब वह राज्य तुम्हारा नहीं रहा, बल्कि अब तो वह मेरा हो चुका है, और उसके बाद भी तुम्हें कोई गम नहीं, तुम्हें कोई दुख नहीं। आखिर ऐसा क्यों? इस पर वह बंदी राजा उस राजा के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, हे राजन, मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि आप जैसे परमवीर योद्धा और एक महान राजा की देखरेख में आज से मेरी पूरी प्रजा सुरक्षित रहेगी और अपने जीवन में आगे विकास करेगी। भला इससे बेहतर और क्या हो सकता है? जो जिम्मेदारियां आज तक मेरे ऊपर थीं, जो मुझे पूरी करनी थी, अब वह आपके ऊपर है, आपके कंधों पर है। अब मैं उन जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका हूं, तो खुश होने वाली बात नहीं। और आज तो मैं यह भी समझ चुका हूं कि ना तो इस दुनिया में कोई राजा होता है और ना ही कोई भिखारी। यहां तो बस उसके हालात होते हैं। उसके हालात ही उसे राजा और भिखारी बनाते हैं, और यह समय बहुत तेजी से बदल जाता है। यह ऐसा है मानो जैसे मैं अपने हाथों से रेत को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, उसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वह बार बार मेरे हाथों से फिसल ही जाती है और मैं बार बार उसे इकट्ठा करने की कोशिश करता हूं। सोचता हूं कि वो मेरे हाथों में इकट्ठा रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। और सोचिए, यदि मैं जिंदगी भर बस यही करता रहूं, तो आखिर मुझे जीवन में क्या मिल पाएगा? यह समय जो आज आपके हाथों में, यह कल किसी और के हाथों में होगा, और इसी तरह से वह कल किसी और के हाथों में चला जाएगा। इस बात को मैं अच्छी तरह से जान पा रहा हूं, इसे देख पा रहा हूं, और इसी वजह से मैं मुस्कुरा रहा हूं। उस बंदी राजा की यह बात सुनकर वह दूसरा राजा कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, और फिर वह उस बंदी राजा से कहता है, हे राजन, मुझे तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। तुम्हारे जैसा राजा मैंने आज तक नहीं देखा। भले ही आज तुम्हें मेरे सामने बंदी बनाकर लाया गया हो, किंतु आज भी तुम एक राजा ही हो, इसीलिए मांगो। तुम क्या मांगना चाहते हो? इस पर भूपेंद्र जी राजा मुस्कुराते हुए उस दूसरे राजा से कहता है, हे राजन, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो कृपया करके मेरे उन बंदी योद्धाओं और मेरे परिवार को मुक्त कर दीजिए। बस इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहता। इस पर वह दूसरा राजा प्रसन्नता से उस बंदी राजा से कहता है, ठीक है, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे परिवार वाले और तुम्हारे उन बंदी योद्धाओं को
मैं मुक्त कर दूं तो मैं ऐसा ही करूंगा, किंतु मैं ये चाहता हूं कि आप और आपके योद्धा मिलकर हमारे साथ मिलकर युद्ध लड़े और हम पूरी दुनिया पर जीत हासिल करें। इसके जवाब में वह बंदी राजा मुस्कुराते हुए उस दूसरे राजा से कहता है, हे राजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत दयालु हैं। मेरे योद्धा, मेरे सैनिक आपकी सेवा में अवश्य रहेंगे। जो आपके साथ रहना चाहते हैं वह रह सकता है। और रही बात मेरी, तो मैंने अब वास्तविकता को देख लिया है, उसे अच्छी तरह से जान लिया है, और मैं एक ही गलती बार बार नहीं दोहराना चाहता। मैं अब यहां से जाना चाहता हूं और मैं अपना जीवन जीना चाहता हूं। इस पर वह दूसरा राजा उस बंदी राजा से कहता है, परंतु क्यों? तुम मेरे आधे दिन होकर इस राज्य को चला सकते हो और अपनी प्रजा की देखरेख कर सकते हो। वह बंदी राजा उस दूसरे राजा से कहता है, हे राजन, जिसे आप मेरा राज्य कह रहे हैं, आप भूल रहे हैं कि कुछ देर पहले आपने वह राज्य मुझसे जीत लिया है, और अब ना तो यह मेरा राज्य है और ना ही यह मेरी प्रजा है। आपसे सब कुछ आपका है, इसलिए अब आप ही को इनकी देखरेख करनी होगी, आप ही को इनका ख्याल रखना होगा। बंदी राजा के मुख से यह सुनकर वह दूसरा राजा खुशी खुशी उस बंदी राजा को रिहा कर देता है, और उसके बाद वह राजा अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला जाता है। वह उस राज्य की सीमा पर जाकर एक छोटी सी कुटिया बनाता है, और वहीं पर वह और उसकी पत्नी रहकर ध्यान साधना करते, और साथ ही राजा कुछ युवाओं को युद्ध की कला का अभ्यास भी करा रहा था, जिससे उनका गुजारा चल रहा था। देखते देखते समय बीतता गया, और कुछ समय पश्चात उस राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस पर वह राजा कहता है, हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद, तो फिर से मेरे जीवन में इतने छोटे छोटे कदमों से वापस आया है, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। ऐसे ही कुछ और दिन बीते, और वह राजा एक मंदिर के बाहर जाकर बैठा था। वह राजा कभी किसी मंदिर के भीतर नहीं जाता था, वह हमेशा मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठा रहता था। तभी उस राजा ने देखा कि कुछ लोग मंदिर में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ धन मांग रहे हैं, कुछ औलाद मांग रहे हैं, कुछ मान पद प्रतिष्ठा की मांग कर रहे हैं, और कुछ तो ये याद दिला रहे हैं कि हे ईश्वर, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम मेरे लिए कम से कम स्वर्ग में थोड़ी सी जगह बनाकर रखना। यह सुनकर वह राजा जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी सुनकर वहां पर उपस्थित सभी लोग बाहर आए, और उन्होंने उस राजा से कहा, अरे भाई, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी जोर से क्यों हंस रहे हो? क्या यहां पर कोई मजाक हो रहा है? इस पर वह राजा कहता है, सच कहा आपने, यहां मजाक ही तो चल रहा है, क्योंकि आप सब यहां पर परमात्मा की पूजा करने नहीं आए, बल्कि परमात्मा से धन दौलत, नौकरी, सुख और स्वर्ग में जगह प्राप्त करने के लिए आए हैं। भला इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? उस ईश्वर ने आपको इतना सब कुछ दिया है, क्या आप उसके लिए धन्यवाद नहीं कर सकते? बल्कि जो आपके पास नहीं है, आप उसके लिए रोते रहते हैं। और यदि ईश्वर ने तुम्हें ये सब भी देना बंद कर दिया, तो हो सकता है कि आप ईश्वर से नाराज हो जाएं, आप उसे मनाना भी बंद कर दें, आप उसे बात करना तक बंद कर दें। तभी उनमें से एक व्यक्ति राजा से कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा अर्थ क्या है? कहीं तुम यह तो नहीं कह रहे कि मंदिर में ईश्वर नहीं है? इस पर वह राजा हंसते हुए कहता है, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता, बल्कि मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूं। आप ही लोग मुझे बताइए, क्या आखिर वो कौन सी जगह है जहां ईश्वर नहीं है? राजा का यह प्रश्न सुनकर वहां पर उपस्थित हर एक व्यक्ति चुप हो गया, क्योंकि किसी के पास राजा के इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं था। तभी आगे वह राजा उन सभी से कहता है, आप सभी यहां प्रार्थना करने नहीं आते, और इसी कारण आप लोगों की प्रार्थना कभी स्वीकार नहीं होती। तभी उनमें से एक व्यक्ति राजा से कहता है, तो आप भी बता दीजिए, आखिर प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है? आखिर प्रार्थना कैसे की जाती है? इस पर वह राजा मुस्कुराते हुए उन सभी से कहता है, प्रार्थना करने के लिए किसी खास स्थान की कोई जरूरत नहीं है। आप जहां हैं वहां पर भी प्रार्थना कर सकते हैं, वह आपको हर जगह से सुन रहा है। और रही बात मेरी, तो जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं ईश्वर से इतना ही कहता हूं, तेरी मर्जी पूरी हो, तू जो चाहे वह पूरा हो, तू जैसा रखिए वैसा हो। मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा ही है। फिर आखिर मैं क्यों चिंता करूं, मैं क्यों फिक्र करूं? जो तूने दिया है वह बहुत दिया है, और अगर तू कुछ देगा तो वह तेरी मेहरबानी है। मैं भी तेरा, यह सब भी तेरा। तू जो करे वह भला है, तू जो करे वह सब ठीक है।
तू कभी गलत नहीं करता, दूसरा सही है। अगर मुझ में कोई गलती दिख भी रही है तो वह भी तेरी ही कमी है। हे मालिक, तेरा धन्यवाद। राजा की यह प्रार्थना सुनकर सभी लोग राजा के सामने नतमस्तक हो गए और वह राजा से पूछने लगे, आप कौन हो, कहां से आए हो? राजा इस पर जवाब देते हुए कहता है, मैं तो कोई नहीं, सब यही है। राजा इतना कहकर वहां से चला गया और वहां पर उपस्थित एक गुरुवर को राजा की सारी बातें समझ में आ चुकी थीं। उन्होंने राजा की इन सभी बातों का अर्थ समझाते हुए वहां पर उपस्थित सभी से कहा, वह हमें बस इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां इस दुनिया में आपका कुछ नहीं, आप भी अपने नहीं हैं। तो ऐसे में आप लोगों को क्यों सताते हो? आखिर क्रोध क्यों करते हो? किसी को धोखा क्यों देते हो? क्यों किसी को रुलाते हो? याद रखना, इस दुनिया को तुम अपने बाहों में जितना भी समेटने की कोशिश करोगे, हर बार सब कुछ रेत की तरह आपके हाथों से निकल जाएगा। दोस्तों, आपको यह कहानी बताने का मेरा मतलब यह नहीं कि आप अपनी दुनियादारी, अपने काम धंधे, अपना व्यापार, अपनी नौकरी, अपने परिवार को छोड़कर सब कुछ बंद करके अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं, बल्कि मेरा यह कहानी सुनाने का मतलब यह है कि आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकें, जिस प्रकार उस राजा ने सब कुछ जानते हुए भी अपने कर्तव्य को कभी नहीं छोड़ा, बल्कि वह बहादुरी से युद्ध लड़ा, जबकि वह जानता था कि यह युद्ध उसके जीवन का आखिरी युद्ध भी हो सकता है। लेकिन वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा और जब वह युद्ध हार गया तब भी उसने कभी शोक नहीं मनाया। उस बात का उसे तनिक भी दुख नहीं था, बल्कि वह तो खुश था और जानता था कि उसके साथ जो कुछ हुआ है वह अच्छा हुआ है और आगे चलकर भी अच्छा ही होगा। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन में असफल हो रहे हैं और आपको बार बार असफलता का मुख देखना पड़ रहा है, तो यह जान लीजिए कि आपके लिए कुछ और बेहतर सोचा गया है। जितना आप चाहते हैं उससे कुछ बड़ा सोचा गया है, बस आपको उसके काबिल बनना है। और जैसे ही आप उसके काबिल बन जाएंगे, वह चीज आपको जरूर मिल जाएगी। और इसलिए जो भी आपके पास है इस समय, जो भी आपके साथ है, उसका धन्यवाद करिए, उसके प्रति कृतज्ञ रहिए, क्योंकि अभी आप जिंदा हो और आपको एक कोशिश करने का और मौका मिला है। और जब तक आप मौजूद हो तब तक कोशिश चलती रहेगी और एक न एक दिन आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। किंतु आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि यह कोशिश करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको यह मौका एक बार फिर मिला है। तो इस मौके को हाथ से ना जाने दे, बल्कि इसका इस्तेमाल करें, उस ईश्वर का धन्यवाद करें और अपनी राह में आगे बढ़े, क्योंकि वह यही चाहता है कि आप आगे बढ़ते रहें और अपने मंजिल तक पहुंचे। वह आपको और बेहतर बनाना चाहते हैं, इसीलिए तो उन्होंने आपको असफलता का मुख दिखाया है। वह जानते हैं कि यदि आप आज ही सफल होंगे तो आप आगे चलकर उस बड़ी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि आपको असफलता का मुख देखना पड़ रहा है। इसलिए इस असफलता से डरिए मत, बल्कि सफल होने के लिए आगे बढ़िए और अपनी मंजिल को पा लीजिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।